तो फ्रेंड्स मूवी स्टार्ट होती है साल 2007 से जहां कोर्ट की सुनवाई चल रही होती है। यहाँ पे समर को कटघरे में बुलाया जाता है। यहाँ वो 25 फरवरी 2002 में हुए एक हादसे के बारे में बताता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है साल 2002 में, जहां हमें उस ट्रेन के पैसेंजर्स को दिखाया जाता है और सीन यहाँ से कट होके समर की तरफ आता है, जो पेशे से एक रिपोर्टर होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जा रहा होता है कि उसको उसके बॉस की कॉल आती है और वो भी हड़बड़ाहट में वहाँ से निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। वहाँ दूसरी तरफ मोनिका एक गोरे ऑफिसर का इंटरव्यू कर रही होती है, जो वहाँ कुछ ऐसे सवाल पूछती है जिससे वो गोरा ऑफिसर बहुत ऑफेंड हो जाता है। तभी वहाँ टीवी पे हर तरफ ये न्यूज़ चलती है कि गोधरा से आने वाली ट्रेन साबरमती में आग लग गई है और इस न्यूज़ के कास्ट होते ही सारे लोकल लोगों के बीच में अफरा तफरी फैल जाती है। सारे मीडिया ऑफिसर्स इसी न्यूज़ को कवर करने में लग जाते हैं और मोनिका भी अपनी टीम के साथ फ़ौरन ही एक्सीडेंट स्पॉट के लिए रवाना हो जाती है। इस टीम में मोनिका के साथ समर कुमार भी होता है, जो मोनिका को थैंक यू करता है कि उन्होंने उस पर इतना ट्रस्ट किया और अपनी टीम में ऐड किया। वहाँ दूसरी तरफ सीएम तमाम ऑफिसर्स को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का ऑर्डर करती है। वहाँ समर और मोनिका भी अब एक्सीडेंट स्पॉट पे आ चुके थे टू कवर द न्यूज़। यहाँ बहुत सी डेड बॉडीज लावारसों की तरह पड़ी होती हैं और वहाँ के मकामी लोग ट्रेन से जले हुए डेड बॉडीज को निकाल रहे होते हैं, जो कि बहुत ही दर्दनाक मंजर होता है। तभी मोनिका वहाँ के लोगों से पूछताछ करती है तो उसको ये पता चलता है कि ट्रेन में आग लगने से पहले वहाँ कोई झगड़ा भी हुआ था, जो कि उनके लिए बहुत शॉकिंग बात थी। इससे भी शॉकिंग चीज़ उनको ये लगती है कि सारी ट्रेन चली गई, सिर्फ 2 ही ब्लॉक्स में आग लगी। यहाँ हमें कुछ मंत्रियों को भी दिखाया जाता है जो कि आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाया जाए। और फिर पूरे शहर में ये न्यूज़ आग की तरह फैल जाती है। यहाँ समर और मोनिका अब तक समझ चुके होते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि जानबूझ के आग लगाई गई थी। फिर मोनिका वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है और समर को सारी रिकॉर्डिंग और एक्सीडेंट की कवरेज ऑफिस में पहुँचाने का बोलती है। मगर समर को यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वो समझ गया होता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किसी का प्लान था। तब तक यहाँ शहर में दंगे फसाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं और तभी समर की गाड़ी पे कुछ लोग हमला कर देते हैं। समर वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है और सारी रिकॉर्डिंग अपने ऑफिस के हेड को दे देता है। यहाँ कुछ रिकॉर्डिंग्स में ये बहुत क्लियर होता है कि आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। ये रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद समर के बॉस उससे बहुत खुश होते हैं और उसके काम को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और इस तरह से यहाँ समर का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाता है। लेकिन समर को बहुत शौक लगता है जब वो टीवी पे देखता है कि उसकी रिकॉर्डिंग चलाई ही नहीं गई। वो समझ नहीं पाता है कि उसकी रिकॉर्डिंग से टेप आखिर क्यों नहीं चलाई गई और वो अपने सीनियर से इसके बारे में कन्फ्रंट करता है। पे उसके बॉस उस पर बहुत गुस्सा करते हैं कि दे आर द बॉस, दे डिसाइड व्हाट टू शो और व्हाट टू नॉट। समर यहाँ उन पे बहुत गुस्सा होता है और वो गार्ड्स को थ्रू समर को वहाँ से निकलवा देते हैं और उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं और यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसकी बेल करवाती है और वहीं पे उससे ब्रेकअप भी कर लेती है, जिसके बाद समर बहुत हर्ट होता है। और फिर यहाँ मूवी में एंट्री होती है जर्नलिस्ट अमृता की, जो मोनिका की न्यू इंटर्नी होती है, जो बहुत एक्टिवली अपने सारे काम भी कर रही होती है। तभी यहाँ मोनिका और उसकी कोलीग्स की सीएम के साथ मीटिंग होती है, जहाँ जिसके रिमार्क्स कुछ अच्छे नहीं होते और मोनिका की टीम गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे मोनिका प्लान करती है कि साबरमती ट्रेन का केस दोबारा से ओपन किया जाए और उसके ऊपर न्यू रिपोर्ट बनाई जाए, जिसके लिए वो अमृता को नया मोहरा बनाती है और उसको नई रिपोर्ट बनाने को कहती है और अमृता भी इसके ऊपर फाइनली काम शुरू कर देती है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी अमृता को इसके ऊपर कोई क्लू नहीं मिलता और फिर फाइनली उसके हाथ समर की वही टेप लग जाती है जो उसने रिकॉर्ड की थी। और ये सब देख के अब वो भी समझ चुकी होती है कि ट्रेन में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी और वो समर को बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करती है, तो उसको पता चलता है कि समर के साथ यहाँ क्या किया गया था। इसके बाद वो समर से मिलती है और उसको अपनी हेल्प करने को बोलती है, जिससे पहले समर तो उसको बहुत इनकार करता है, लेकिन बाद में वो उसकी बात मान जाता है और वो दोनों गोधरा के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ गोधरा आकर समर को वही सब पास्ट के विजन आ रहे होते हैं जब यहाँ आग लगी हुई थी। फिर ये दोनों वहाँ एक्सीडेंट स्पॉट पे जाते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन और वो यहाँ ये कंक्लूड करते हैं कि जब यहाँ फाइट हुई तो एक क्राउड ने बाहर से जानबूझ के ट्रेन में आग लगाई। और अब अमृता भी समझ चुकी होती है कि मोनिका की रिपोर्ट झूठी थी और समर की रिपोर्ट सही थी। फिर वो वहाँ की ट्रेन के स्टाफ से कुछ पूछताछ करती है, मगर कोई भी ये नहीं जानता था कि आग कैसे लगी। यहाँ अमृता को पता चलता है कि उस दिन एक्सीडेंट के वक्त 2 ग्रुप्स में जो फाइट हुई थी उसकी वजह एक लड़की सादिया थी। फिर अमृता सादिया से मिलने निकल पड़ती है और मगर उसको सादिया से भी कुछ पता नहीं चलता है। हाँ, समर को ये पता चलता है कि उस दिन जिस क्राउड ने फाइट करवाई थी उस क्राउड के लीडर का नाम सद्दाम होता है, जो कि काफी टाइम से अब फरार है। और मजीद सर्च करने के बाद उनको पता चलता है कि इस सब एक्सीडेंट के पीछे कोई मास्टरमाइंड है जिसने ये सारा गेम प्लान किया और बाद में इसको एक्सीडेंट का नाम बना के पूरी दुनिया के सामने पेश किया।
फिर वो दोनों सादिया से मिलते हैं और वो उनको बताती है कि उस दिन जब वो ट्रेन से जा रही थी तो स्टेशन पे किसी ने उसको पीछे से पकड़ लिया और छेड़खानी की। इससे पहले वो मज़ीद कुछ बता पाती वहाँ बहुत सारे गुंडे आकर अमृता और समर के पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ से वो दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागते हैं। इसके बाद वो मेहरुनिसा से मिलते हैं जो उनको अरुण के बारे में बताती है। अरुण उस एक्सीडेंट का आई विटनेस होता है और इस टाइम जेल में बंद होता है। अमृता और समर बड़ी मुश्किल से अरुण तक पहुंचते हैं और अरुण उनको बताता है कि उस दिन पेट्रोल के टैंक ऑलरेडी फिल किए हुए थे वहां, और फिर ट्रेन के आते ही वहां झगड़े का पहले नाटक किया गया और फिर साबरमती को जला दिया गया, जो कि एक सोची समझी साजिश थी। अरुण के बयान के अमृता और समर दोनों उसके बयान को रिकॉर्ड कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, मगर वो समझ नहीं पाते कि इस सब प्लान के पीछे आखिर मास्टरमाइंड है कौन। वो ऐसे बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं कि वहाँ कुछ गुंडे आकर अमृता को किडनैप कर लेते हैं और उससे वो टेप भी छीन लेते हैं, और टेप छीनने के बाद वो अमृता को उधर फेंक के चले जाते हैं। फिर ये दोनों दोबारा मेहरुनिसा के पास जाते हैं और यहाँ खुलते हैं मूवी के असली पते। जी हाँ फ्रेंड्स, तो वो मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि हैदरी साहब होते हैं, जिसको ये दोनों इंसाफ का रखवाला समझ रहे थे। अब ये दोनों सारा सच जानने के बाद हैदरी साहब के पास जाते हैं और उसको कन्फ्रंट करते हैं कि आपने ये सब क्यों किया, जिस पे वो सब कन्फेस कर लेता है कि ये सब उसने अपने लोगों के लिए किया। और अब सारा सच जानने के बाद वो सब कुछ बता देते हैं और इसके बाद सीन दोबारा शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे, जहाँ समर कोर्ट में अपनी सफाई पेश कर रहा होता है, बट ये सब प्रूव करने का उसके पास कोई भी सबूत नहीं होता है। मगर फिर भी वो अपने सारे पॉइंट जज के सामने इतनी सच्चाई से रखता है कि जज भी ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इतने अरसे तक वो लोग जो जल गए थे आज तक कहीं भी उनका जिक्र क्यों नहीं और किसी ने भी उनके बारे में कोई भी बात क्यों नहीं की। तो जज ये फैसला सुनाते हैं कि इस एक्सीडेंट केस की ओपनिंग फिर से की जाए और सारे फैक्ट सामने रखे जाएँ। वहाँ दूसरी तरफ अब अमृता खुद टीवी पर लाइव आकर सबको सामने साबरमती रिपोर्ट पेश करती है। यहाँ मोनिका भी उसको आकर रोकने की कोशिश करती है, मगर अमृता उसको कन्फ्रंट करके वहाँ से चली जाती है। और अब साल 2017 में जब समर खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट बन चुका होता है और अब उसके पास सच बोलने की पावर भी होती है, वो पूरी दुनिया के सामने साबरमती रिपोर्ट पेश करता है और उन तमाम जो लोग उस ट्रेन में जल के मर गए थे उन सबको ट्रिब्यूट पेश करता है, और यहाँ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मूवी की स्टोरी। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।